देखिए, जिस मसले की तरफ आपने इशारा किया है, यकीनन ये मसला एक बड़ा परेशान कुन मसला है और पाकिस्तान में हजारों की तादाद में जो दहशतगर्दी की जंग है, इसके खिलाफ लड़ते हुए हमारे अफवाज ने, हमारी इंटेलिजेंस के इदारों ने, पैरामिलिट्री ट्रूप्स ने, पुलिस, सिविल लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और सबसे बढ़ के अवाम बेशुमार जो है वो शाते हैं। तकरीबन 70-80 हज़ार से शायद अब तो लाख शायद न पहुंच गई हों। अल्लाह ताला महफूज रखे। इस हद तक कुर्बानियां जो है वो पाकिस्तान की अवाम ने दी हैं और अल्लाह के फजल से जो मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था, यानी 2013 से 18 तक का दौर, उसमें आप ये कहें कि मुल्क से दहशतगर्दी का तकरीबन या अमलन आप कहें मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। अब उसके बाद जो दौर रहा, मैं समझता हूँ कि जो ऑब्जर्वेशन जिसका आपने जिक्र किया है, आपको देखना पड़ता है कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनसे आपने बातचीत करनी है, कौन से ऐसे अवामिल हैं जिन्हें आपने, जैसे अभी आज खबर मैं देख रहा था कि जिसमें जो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और फला जो इस तरह के लोग थे जो दहशतगर्द थे, उनके जो पानी मेंबर थे, उन्होंने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के सामने सरेंडर किया। उन्होंने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के रवैये को और उनके उस कॉज को देखते हुए उनके सामने सरेंडर किया। यानी आपको इन तंजीमों को इस अंदाज से कि वो पाकिस्तान के अवाम के जानो माल से ना खेलें, बेगुनाहों का खून ना बहे, किसी अगर आप ये कहें कि स्टेज पे लेके आ सकते हैं तो वो एक और बात है, लेकिन आप उनसे इस तरह की बात के नरमी का वो अंदाज जिसका भी आपने जिक्र किया, जैसे नरम गोशा रखता कौन था? मैं जानना ये चाह रही हूँ कि एलामी में जो जारी हुआ है कि टीटीपी के लिए नरम गोशा रखने की बदौलत हुआ, तो ये नरम गोशा कौन रखता था? देखिए, मैं अब इस प्लेइंग गेम में नहीं पढ़ूंगा कि कौन रखता था और क्या नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब का बहरहाल टीटीपी के हवाले से या इन तंजीमों के हवाले से बहरहाल एक नरम गोशा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब ये इस तरह के वाकयात बढ़ते हैं तो फिर इमरान खान साहब को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुल्क उससे बहुत ज्यादा जो है वो सफर करता है।